अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में रजनी कहती है कि उसे अनुपमा पर गर्व है क्योंकि उसने चौल में चार मिला दिया है। अनुपमा कहती है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकती है। उसे ईशानी और परी की चिंता है। रजनी और अनुपमा कहती है, सूरत ही आविष्कार का आधार है। लाइटमैन पैसे के लिए अनुपमा के इवेंट को खराब करने की बात करते हैं। अनुपमा को उन पर शक होता है। ख्याति वसुंधरा से पूछती है कि वह चाय क्यों नहीं पी रही है। वसुंधरा को पराग की रजनी से मुलाकात की चिंता है। वह कहती है कि पराग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह उसकी आंखें पर सकती थी। ख्याति सोचती है कि वसुंधरा को क्या हुआ है। अनुपमा और रजनी इवेंट पर बात करती है। वरुण रजनी को सरप्राइज देता है। रजनी वरुण को अनुपमा से मिलवाती है। भारती वरुण को देखकर उस पर फिदा हो जाती है। रजनी वरुण से उसके आने के बारे में पूछती है। वरुण कहता है कि उसे रजनी की कार चाहिए। रजनी मान जाती है, लेकिन उससे कहती है कि वह खुद गाड़ी न चलाए क्योंकि वह बहुत तेज गाड़ी चलाता है। वरुण उसे यकीन दिलाता है। प्रीत भारती को छेड़ता है और वरुण को आई कैंडी कहता है। भारती उसे काम पर ध्यान देने के लिए कहती है। अनुपमा को लगता है कि शो के लिए सब कुछ सेट है, फिर भी वह नर्वस रहती है। राजा को परी के इवेंट के बारे में पता चलता है। माही और गौतम इस पर बात करते हैं और कहते हैं कि अनुपमा शायद हमेशा से चाहती थी कि परी और ईशानी फैशन शो में शामिल हों। राजा परी का सपोर्ट करता है। माही कहती है कि प्रेम और राही को इवेंट के बारे में पता होगा, इसीलिए वे सही समय पर चले गए। अनिल पूछता है कि फैशन शो में क्या गलत है। वसुंधरा कहती है कि अनुपमा बेशर्म है और राही को स्पॉटलाइट में ला रही है। वह पराग से बात करने का फैसला करती है ताकि वह राही की पढ़ाई रोक सके और प्रेम को बिजनेस में शामिल कर सके। गौतम इनसिक्योर हो जाता है। वह वसुंधरा से कहती है कि पराग को परेशान न करे क्योंकि वह पहले से ही स्ट्रेस में है। वसुंधरा उसके बारे में चिंता करती रहती है। डांस रानियां इवेंट की तैयारी करती है। अनुपमा कृतिका से टकरा जाती है। कृतिका माफ़ी मांगती है और पूछती है कि क्या वह उसकी मदद कर सकती है। अनुपमा डांस रानियों से कृतिकों को इवेंट होस्ट करने की जिम्मेदारी देने के बारे में बात करती है। कृतिक अपने आदमियों से समय पर तैयार। डांस रानियां इवेंट की तैयारी करती है। अनुपमा कृतिका से टकरा जाती है। कृतिका माफ़ी मांगती है और पूछती है कि क्या वह उसकी मदद कर सकती है। अनुपमा डांस रानियों से कृतिकों को इवेंट होस्ट करने की जिम्मेदारी देने के बारे में बात करती है। कृतिक अपने आदमियों से समय पर तैयार रहने को कहती है। अनुपमा अपनी टीम की हिम्मत बढ़ाती है क्योंकि वे घबरा जाते हैं। परी और ईशानी भी घबराहट दिखाती है। अनुपमा उनसे पॉजिटिव सोचने के लिए कहती है और इवेंट के लिए तैयार होने को कहती है। इस बीच पराग रजनी के बारे में सोचकर बेचैन हो जाता है। ख्याति नोटिस करती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। पराग रजनी का नाम लेता है और चिंता करता है। ख्याति पराग से रजनी से निपटने के लिए कहती है। पराग सोचता है कि वह अपने अतीत को अपने वर्तमान पर असर नहीं डालने देगा। प्रेम राही को बताता है कि यूजी से उसका दोस्त अभी लौटा है और उससे मिलना चाहता है। वह कहता है
कि वह राही की परफॉर्मेंस मिस नहीं करना चाहता। राही प्रेम से जाने के लिए कहती है क्योंकि मीटिंग उसके बिजनेस के लिए जरूरी है। प्रेम जाना नहीं चाहता, लेकिन राही उसे मना लेती है। इवेंट शुरू होता है। अनुपमा इसकी सफलता की कामना करती है। अनुपमा को स्टेज पर बुलाया जाता है। एपिसोड खत्म। प्रीकैप। अनुपमा बताती है कि परी ने उसकी ड्रेस बेकार चीजों से बनाई थी। कृतिका अपने आदमियों से अपना प्लान पूरा करने को कहती है। अनुपमा राही को बचाने की कोशिश करती है और उसे खतरे में डालती है कि ऐसी लड़ाइयों से उसकी पोस्ट जा सकती है। रजनी वरुण को कंट्रोल न कर पाने के लिए खुद को दोषी मानती है और जल्द ही उसकी शादी करवाने का फैसला करती है ताकि वह सही रास्ते पर वापस आ सके। गौतम का दोस्त रजनी को बताता है कि वह उसे चौल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 30% प्रॉफिट शेयर ऑफर कर रहा है। रजनी इस प्रपोजल के बारे में सोचती है। इस बीच अनुपमा परी के डिजाइनर कलेक्शन के लिए रैंप वर्क करने का फैसला करती है। वह कहती है कि ईशानी उन्हें रैंप वॉक सिखाएगी और टांस रानिया परी के डिजाइन की ब्रांडिंग संभालेंगी। सरिता, भारती और प्रीत नाराज हो जाती है। वे कहती है कि उन्होंने कभी रैंप वॉक नहीं किया है। अनीता कहती है कि उसने कभी हील्स नहीं पहनी है। अनुपमा बताती है कि जैसे औरतें जिंदगी में बहुत सी चीजें सीखती है, वैसे ही वे यह भी सीखेंगी। वह कहती है कि डांस रानियां सेल्फ मेड है और वे फैशन शो के जरिए दुनिया को अपना टैलेंट दिखाएंगी। रजनी मैनेजर से बात करती है और 50% हिस्सा मांगती है। मैनेजर पूछता है कि जब रहने वाले बागी है, तो वह चौल खाली करने का प्लान कैसे बना रही है। रजनी अनुपमा के बारे में सोचती है और उससे कहती है कि नतीजे की चिंता करने के बजाय डील पर फोकस करे। अनुपमा डांस रानियों से उनकी हिचकिचाहट के बारे में पूछती है। परी पूछती है कि वह इतने कम समय में ड्रेस कैसे तैयार करेगी और क्या फैशन शो सिर्फ चौल के एंटरटेनमेंट के लिए है। अनुपमा बताती है कि वे मुंबई में होने वाले एक बड़े इवेंट में पर्फ का ब्रांड लॉन्च करेंगी। प्रीत को डर है कि उनका मजाक उड़ाया जाएगा। अनुपमा उन्हें चैलेंज का सामना करने के लिए हिम्मत देती है और सरिता और प्रीत से अपने मसले सुलझाने और एक टीम की तरह काम करने के लिए कहती है। डांस रानियां हिचकिचाती है, लेकिन अनुपमा उन्हें मोटिवेट करती है। सरिता अनुपमा से पूछती है कि क्या वह सच में इस उम्र में उससे मेकअप करने की उम्मीद करती है। अनुपमा खूबसूरती के बारे में बात करती है और एक कविता सुनाते हुए कहती है कि हर औरत खूबसूरत होती है। वह डांस रानियों से पूछती है कि क्या वे फैशन शो करने के लिए तैयार है। ईशानी और परी अनुपमा की सलाह माँ। अंश को थप्पड़ मारना उसकी गलती थी। गौतम प्रार्थना से कहता है कि वह अकेला महसूस न करे क्योंकि वह उसके साथ है। वह आगे कहता है कि इस समय प्रार्थना को अपने पति की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन उसकी वजह से वे अलग हो गए हैं। माही गौतम की बातें सुन लेती है। प्रार्थना वहां से चली जाती है। गौतम माही से कहता है कि वह प्रार्थना को भरोसा दिला रहा था कि वे उसका
और उसके बच्चे का ख्याल रखेंगे। माही गौतम का साथ देती है। अंश और प्रार्थना को अलग करने के लिए गौतम खुद को दोषी महसूस करता है। माही उसे बुरा न मानने के लिए कहती है और उसे दिलासा देती है। माही को बहकाने के बाद गौतम मुस्कुराता है। माही और गौतम प्रेम को बाहर सोते हुए देखते हैं। माही खुश है कि राही और प्रेम की शादी मुश्किल में है। देर रात अनुपमा राही और प्रेम के बारे में बताती है। बारिश शुरू हो जाती है और राही प्रेम को भीगते हुए माफी मांगते हुए देखकर चौंक जाती है। प्रेम कहता है कि अनुपमा का अनादर करने और राही और पराग को चोट पहुंचाने के लिए उसे सजा मिलनी चाहिए। राही प्रेम के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। प्रेम पूरी रात बारिश में खड़ा रहने का फैसला करता है। राही कहती है कि वह प्रेम से इतना प्यार करती है कि उसे सजा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती, लेकिन वह मानती है कि वह अभी भी परेशान है। प्रेम और राही एक पल साथ बिताते हैं। वे अपने बीते कल को याद करते हैं। वे बारिश में नाचते हैं और करीब आते हैं। प्रेम और राही एक इच्छा करते हैं। अनुपमा का हाथ प्रकट होते होते थक गया है। वह चाहती है कि प्रेम और राही हमेशा साथ रहें। प्रेम और राही अपने रिश्ते को कभी नहीं छोड़ना चाहते। अनुपमा हंसमुख से बात करती है। वह कहती है कि फिल्म का हीरो आखिर में जीतता ही है। अनुपमा कहती है कि वह फिल्म की हीरो है और चूंकि सब दुखी हैं, इसलिए उन्हें वापस पटरी पर लाना उसका कर्तव्य है। हंसमुख कहता है कि अनुपमा का सकारात्मक रवैया उसकी ताकत है। वह शाह परिवार को खुश करने की कोशिश करती है। राही और प्रेम साथ सोते हैं। अनुपमा शाह परिवार को जीवन में आशा के बारे में उपदेश देती है। परितोष अनुपमा से पूछता है कि क्या वह चाहती है कि परी आराम से बैठकर रोए। परी कहती है कि राजा ने उसके साथ गलत किया है और उसे सजा मिलनी चाहिए। अनुपमा कहती है कि गुस्से से कुछ हल नहीं होगा। अंश को पराग को प्रभावित करने के लिए नौकरी छोड़ने का पछतावा होता है। वह वादा करता है कि वह शाह परिवार को फिर कभी नहीं छोड़ेगा। अंश ईशानी और परी से माफी मांगता है। लीला अनुपमा से पूछती है कि आगे क्या करना चाहिए। अनुपमा कहती है कि सब अपना अपना काम करेंगे। वह परी से कहती है कि अगर वह अब राजा से प्यार नहीं करती तो उसे आजाद कर देना चाहिए। परितोष परी से राजा को तलाक देकर मामला खत्म करने के लिए कहता है। अंश अनुपमा से पूछता है कि क्या उसने प्रेम से झगड़े के बाद से राही से बात की है। तभी प्रेम और राही शाह परिवार से मिलने जाते हैं। वे अनुपमा और अंश से माफी मांगते हैं। राही अनुपमा से मुंबई लौटने और अपनी जिंदगी जीने के लिए कहती है। हंसमुख, किंजल, पाखी, ईशानी और राही मुंबई जाने का फैसला करते हैं। अनुपमा को मुंबई में एक बड़े कार्यक्रम में परफॉर्म करने का मौका मिलता है और वह उत्साहित हो जाती है। उसे अपने परिवार की चिंता होती है, लेकिन राही उसे जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। परी राजा को एक लड़की के साथ देखती है और उसे गलत समझती है। वह उसे थप्पड़ मारती है और उस पर
विश्वासघात का आरोप लगाती है। अनुपमा को मुंबई जाने की चिंता हो रही है, जबकि उसके आसपास इतना कुछ हो रहा है। किंजल आगे कहती है कि माही कभी सुनती ही नहीं और जब वे उसे समझाने की कोशिश करते हैं, तो वह नकारात्मक प्रतिक्रिया देती है। लीला कहती है कि आज की पीढ़ी सदमे की बात करती है, लेकिन उनके जमाने में माएं सदमा मिटाने के लिए चप्पलों से मारती थीं। परितोष कहता है कि माही वाकई होशियार है, उसे बड़ी सफलता मिली है। वह समझाता है कि माही को आर्यन की संपत्ति मिल गई है और गौतम से शादी करके उसने कोठारी हवेली में एक स्थायी जगह हासिल कर ली है। किंजल को परितोष की बात सही लगती है। परी अनुपमा से कहती है कि वह माही की बात छोड़कर उस पर ध्यान दे। वह भावुक हो जाती है और कहती है कि उसने कोठारी परिवार से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी बात अनसुनी कर दी। परी शिकायत करती है कि गौतम कई गलतियां करता है, फिर भी उसे हमेशा माफ कर दिया जाता है। ईशानी कहती है कि परी और राजा की बजाय उसे सजा मिलनी चाहिए। परी, ईशानी, किंजल और परितोष अनुपमा से इस मामले पर गौर करने को कहते हैं। अनुपमा चिल्लाती है कि हर कोई गलतियां करता है और उम्मीद करता है कि वह उन्हें सुधारेगी। वह परी को सलाह देती है कि कोठारी परिवार के शांत होने तक इंतजार करे। अनुपमा कहती है कि उसे माही और गौतम की कोई परवाह नहीं है, वे जो चाहें कर सकते हैं। पाखी सोचती है कि उनके बच्चे इतना कष्ट क्यों झेल रहे हैं। परितोष कहता है कि उन्होंने पहले अनुपमा को बहुत दुख पहुंचाया था और अब उनके बच्चे इसकी कीमत चुका रहे हैं। अनुपमा ईश्वर से शक्ति की प्रार्थना करती है। इस बीच राही प्रेम से पूछती है कि वह इस सारी अफरा तफरी के बीच इतना शांत कैसे रह सकता है। प्रेम कहता है कि तनाव लेने से कुछ हल नहीं होगा। राही सवाल करती है कि वसुंधरा माही और गौतम के रिश्ते को कैसे स्वीकार कर सकती है। प्रेम जवाब देता है कि माही ने अपना फैसला कर लिया है और वे कुछ नहीं कर सकते। राही बात करते हुए प्रेम अपना फोन चेक करता है, जिससे वह गुस्सा हो जाती है। वह उस पर उसे नजरअंदाज करने का आरोप लगाती है। प्रेम कहता है कि उसका काम जरूरी है और वह पारिवारिक समस्याओं को सुलझा नहीं सकता। राही को उस पर शक होने लगता है और जब प्रेम उसके शक पर सवाल उठाता है, तो वह गुस्से में वहां से चली जाती है। ईशानी वरुण के अगले कदम को लेकर चिंतित है। अनुपमा उसे शांत होने के लिए कहती है और उसे दिलासा देती है। दूसरी तरफ वसुंधरा, पराग, ख्याति, अनिल और मीता के सामने माही और गौतम के रिश्ते का बचाव करती है। वह कहती है कि उनकी शादी तय हो चुकी है और 4 दिनों के अंदर हो जानी चाहिए। पराग पूछता है कि इतनी जल्दी क्यों, और वसुंधरा बताती है कि वह किसी भी तरह के तमाशे से बचना चाहती है, इसलिए सिर्फ परिवार के लोग ही शामिल होंगे। अनुपमा को वरुण के बारे में पता चलता है और वह उसे सबक सिखाने का फैसला करती है। इस बीच राही माही को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। माही राही पर ईर्ष्यालु और असुरक्षित होने का आरोप लगाती है।
उसे डर है कि गौतम कोठारी हवेली में प्रेम की जगह ले लेगा। राही इससे इनकार करती है और दोनों में बहस होती है। गौतम बीच में आकर माही को एक गुलाब देता है ताकि उसे अपने प्रभाव में ले सके। राही माही को चेतावनी देती है कि उसे अपने फैसले पर पछतावा होगा। गौतम माही को भावनात्मक रूप से मूर्ख बनाता है और वह उससे वादा करती है कि वह उसके बच्चे को जन्म देगी और एक अच्छी माँ बनेगी। गौतम माही की मासूमियत पर मुस्कुराता है। अनुपमा वरुण को पकड़ लेती है और ईशानी को परेशान करने के लिए उसे थप्पड़ मारती है। ईशानी शाह परिवार को बताती है कि अनुपमा वरुण से भिड़ रही है, जो उसे परेशान कर रहा था। अनुपमा पुलिस को बुलाने का फैसला करती है और कहती है कि वरुण जैसे लोग अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए मासूम लड़कियों को फंसाते हैं।